दुकानों को लेकर आपका जो विवाद चल रहा है, तो क्या है पूरा मामला? जो मामला है वो क्या है? देखिए, ये प्रॉपर्टी हमारी 1970 में हमारे दादा नवाब सादिक अली खान साहब पूर्व विधायक ने नक्शा पास करवा के 2 दुकानें और एक जीना, उसके ऊपर 2 कमरे बनाए थे। और 1970 से पहले की जगह उनके पास है। ये हमारी पुश्तैनी जगह है। और उनके पास सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से ट्रांसपोर्ट हमारे दादा का उसमें चलता था दुकानों में। और जो उनके पास नन्हे ड्राइवर नाम का आदमी था, वो उसे उन्हीं ने ऊपर रखा हुआ था ट्रांसपोर्ट की देखा भाली के लिए। और नन्हे ड्राइवर आज से 8-10 साल पहले मर गए। उनका 2 लड़के हैं, एक पप्पू और एक चंदू। चंदू भी खत्म हो चुके 5-6 साल पहले। अब जो ऊपर रह रहे थे वो पप्पू और पप्पू का भतीजा शुएब। तो इसमें उन्हीं ने एक नगर निगम में एक प्रार्थना पत्र देकर, गलत प्रार्थना पत्र देकर कि हमें ये जर्जर बिल्डिंग है, इसे तोड़ने का हमें आदेश दिया जाए, परमिशन दी जाए। और ये करवाने वाले यहाँ इस एरिया के पूर्व सभासद, इस एरिया के बहुत बड़े भूमाफिया, गुंडे, बदमाश, जाकिर मेंबर, जो कि अभी आज से 10, 15, 20 साल पहले ये बोरा ढोते थे, ठेला चलाते थे। तमाम जमीनों पे कब्जा किया इन्हीं ने। आज तमाम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। आज करोड़पति बने बैठे हैं। और इन्हीं ने ही ये हर जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। और ये हमारी भी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। और इन्हीं ने पप्पू और इन सब लोगों को भड़काकर ये गलत आदेश कराया। उस आदेश, जब मुझे आदेश पता लगा, इन्हीं ने हमारा लिंटर तोड़ दिया दुकानों का। तो मैंने तहरीर कोतवाली में दी और नगर निगम में मैंने नगर आयुक्त साहब से बात करी। तो नगर आयुक्त साहब ने कहा यहाँ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मौका मुआयना करवा लेता हूँ अपना जेई भेज के। उन्हीं ने जेई भेजा और 30/9 को नगर निगम शाहजहांपुर से आदेश हुआ कि फला ये दुकानें, जो 2 दुकानें हैं, इसे बिल्कुल भी तोड़ा ना जाए। और उन्हीं ने इस आदेश को, जो पहले वो आदेश उन्हीं ने किया था, उसे इन्हीं ने कैंसिल किया 30/9 को। लेकिन ये उस हरकत से बाज नहीं आया और ये लोग बराबर उस दुकान को रात में तोड़ देते थे, रोक लगने के बाद भी। और उसके बाद मैंने इन्हें समझाया भी कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, जब रोक लगी हुई, कार्रवाई होगी तो उसमें तुम फंसोगे। लेकिन वो ये कहता कि हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा हाथ है, हम बहुत पावरफुल आदमी का हाथ है। और जब बाद में राज खुला तो ये जाकिर सभासद, पूर्व सभासद, ये इस जगह को कब्जे में लेना चाहता है। ये पूरी साजिश इसी ने रचाई हुई है। और 4 बार फिर 12/10 को मैंने मुकदमा सिविल कोर्ट में कर दिया। सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल होने के बाद भी इन लोगों के पास नोटिस भी पहुंच गया। उसके बाद भी लगातार ये लिंटर रात में तोड़ देते थे। आखिरी बार इन्हीं ने तोड़ा है 21/12 में। और 21/12 से पहले इन्हीं ने तोड़ा था 14 नवंबर को। 14 नवंबर को भी तोड़ा था। और 28 उसकी भी मैंने तहरीर कोतवाली में दी थी। और 28 तारीख को इनका 151 में पप्पू का चालान हुआ और ये जेल चले गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने इन्हें जेल भेज दिया। जब इनका 3 दिन बाद इन्हें जमानत मिली तो फिर उसी 30 नवंबर को इन्हें जमानत मिली। और 30 नवंबर की रात में फिर जाकिर मेंबर ने ट्रक से जो है पूरा शटर और आगे का छज्जा सब दुकान का तोड़वा दिया। और 21 तारीख को जो इन्हीं ने हैड्रा, सामने काम चल रहा है जल निगम का, उस हैड्रा जो खड़ा हुआ है, जब हमने जानकारी ली तो उस हैड्रे वाले ड्राइवर ने बताया कि उस पूरा वीडियो मेरे पास है। उसने जो फोटो हमें दिया वो जाकिर मेंबर के नौकर का, अनीस का है। उस अनीस ने, पप्पू और शुएब ने रात को 3 बजे आके 1500 रुपए उस हैड्रे वाले को दिए, ड्राइवर को, और उससे वो तोड़वा दिया। तो मुकदमा होने के बाद, उसके बाद भी ये लोग बराबर दुकान को तोड़ रहे हैं। आज बिल्कुल दुकानें दोनों इन लोगों ने ध्वस्त कर दी हैं। ये तो माननीय न्यायालय की अवहेलना है कि मुकदमा चल रहा है और आप बराबर तोड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो जो न्यायालय, माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा। मैंने अपने सारे पेपर्स जो हैं वो न्यायालय में सबमिट कर दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये पूर्व सभासद जाकिर जो है, ये तमाम जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहा है। पूरे इलाके में डकैती डाले हुए है, गरीबों को परेशान करता है। और
इसका रिकॉर्ड आप 15 साल पहले का उठा के देखिए, ये क्या था और आज क्या है, ये कहां से इतना रुपया लाया। अभी मेहमान शाह में इसने तालाब की जमीन को पाट कर मट्टी डाल के इसने वहां प्लाटिंग करी सरकारी जगह पर, और वहां जो पानी तालाब का था वो सारा मेहमान शाह कब्रिस्तान में पहुंच गया। तमाम लोग परेशान हैं कि उस कब्रिस्तान में गंदा पानी पहुंच रहा है। और यहाँ पर जो किले पर एक गोरा कब्रिस्तान है, 150 साल पुराना गोरा कब्रिस्तान है। उस गोरे कब्रिस्तान में, सरकारी कब्रिस्तान में जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है, उस पर भी अभी 5-6 साल पहले इसने कब्जा करने का पूरा प्रयास किया था। वहां बाउंड्री कर रहा था। जब वहां मोहल्ले के 400-500 लोग डीएम साहब के पास पेश हुए तो डीएम साहब ने पूरा प्रशासन भेजा और इसे रुकवाया। तो ये इस तरीके की हरकत करता रहता। अभी बहुत जल्द की बात है, इसने एक गर्रा पर दुकान थी, एक बहुत गरीब आदमी की दुकान थी, टायरों की छोटी सी दुकान थी। इसने जबरदस्ती उन्हें डरा धमका के, चूंकि रोड की दुकान थी, इसने उस दुकान का बैनामा करा लिया और 2 दिन के अंदर इसने 2 दिन 2 रातों में वो दुकान डबल स्टोरी खड़ी कर दी और उसमें मेडिकल स्टोर खोला, अपने लड़के को बिठाला। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो आपको उसका हश्र जरूर मिलेगा। और देखिए आज उस दुकान में ताले पड़े हुए हैं, इसने उसमें 4-5 लाख रुपए का माल लगाया, वो माल भी सड़ रहा है और दुकान इसकी बंद पड़ी हुई है। तो अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो देर है, ऊपर वाले का वहां अंधेर नहीं है। तमाम इस तरीके का। अभी इसने एक कब्रिस्तान हमारा किले पर और है जो कि इसने कब्जा किया था, वो इसका सगा बहनोई गुड्डू जो है, उसी ने उसे उस कब्रिस्तान को उसने बचाया। तो ये इस तरीके की ज्यादती, जहां कहीं कोई पंचायत के लिए अगर इसके पास चला जाता है कोई गरीब आदमी, तो उससे पूछता तुम्हारे पास क्या जमीन है, पहले हमें जमीन का एग्रीमेंट करो फिर हम तुम्हारी पंचायत करेंगे। तमाम मामले ऐसे। मोहल्ले में इसने मकानों में ये किया, इसके घर के बराबर में मकान है, 4 भाई सगे रहते हैं, जबरदस्ती आपस में लड़ा के एक से बैनामा करा लिया। अब जब एक से बैनामा करा लिया तो बाकी को धमकाता है कि हम कब्जा ले लेंगे, तोड़ देंगे, तुम लोग भी हमें बैनामा करो। तो इस तरीके की ये हरकतें कर रहा है। ये बहुत बड़ा भूमाफिया है, गुंडा बदमाश है, आए दिन गुंडागर्दी करता रहता और सबकी जमीनों पे कब्जा करने का काम करता और हमारी भी जमीन पर यह कब्जा करना चाह रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं प्रशासन से, और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य हो। जो अब जितना बचा है कम से कम वही बच जाए, जो न्यायालय का आदेश होगा वो माना जाएगा। मैंने अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं। मैं ये आपसे दरखास्त करना चाहता हूं आपके चैनल से कि कम से कम जो है इस बात को लोगों तक पहुंचाया जाए।